क्योंकि वो बोलते हैं भगवान को नहीं मानते, पर एटलीस्ट जो बोल रहे हैं भगवान को मानते हैं वो भी अपने धर्म के बारे में नहीं जानते। जैसे अभी कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले की बात है, 2-3 लड़के और लड़कियां आए थे, मतलब कि संजोग से मैं उनको दी गई लाइब्रेरी में, तो मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने, इस्कॉन के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे उन्होंने, तो पूरा डिटेल में, तो बहुत सारी बातें जो उनको नहीं पता थी वो मैंने बताई। तो बोले अच्छा, तो उनसे मैंने पूछा कि कौन है कृष्ण के मामा का नाम क्या है, तो वो कुछ और ही बता रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो उनको ये भी नहीं पता कि कृष्ण के मामा कौन है। आप टीवी में देख लो ना, यूट्यूब में इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे मैसेज मिलेंगे आपको, लोगों को कुछ नहीं पता भगवान के माता पिता का क्या नाम है, कुछ नहीं पता है ना। तो हमें अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता, तो हमसे ज्यादा दूर कौन है ना। तो मॉस्को के लोग तो चलो साफ ही बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, तो वो बेस्ट है बल्कि हमसे। और जो बोल रहे हैं मानते हैं, तो वो चीटिंग कर रहे हैं ना। एक बार प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे थे कि बहुत सारे लोग आउटवर्ड तो दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा डिवोशन है हाँ हमारे अंदर, पर इंटरनली बहुत सीनफुल एक्टिविटी में लगे रहते हैं। तो जो वृंदावन में जो बंदर और कुत्ते हैं ना, उनको वही वाला जन्म मिलता है, जो इंटरनली तो बहुत सीनफुल एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो आंटी मैं बोलूँ मतलब कि बाहर से तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, पर अंदर से वो बहुत गलत कार्यों में लगे रहते हैं, है ना। तो उनको क्या मिलता है फिर वृंदावन में, वो नेता बनते हैं। नहीं, वृंदावन में सुअर और, जो प्रभुपाद जी ने बोला वो मैं एज इट इज बोलना चाहूंगी, कुत्ते और सुअर बनते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे उनका भी मुक्ति प्राप्त होती है, उनको भी लिबरेशन मिलता है जब उनको व्रज का रज टच होता है उनके बॉडी में, तो उनको भी लिबरेशन मिल जाता है। तो प्रभुपाद जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, मतलब कि भगवान ने उनको भी नहीं छोड़ा कि चलो तुम किन प्रकार भक्ति तो कर रहे, तिलक लगा रहा, धोती कुर्ता पहन रहा, पर अंदर बहुत सारे पापों में लगा हुआ है, आप समझ रहे हो। ये आखिरी जन्म में क्या मतलब किनका, जो वहाँ पे बंदर कीट पतंगे जो भी हैं, मतलब ऐसा सुना है कि आखिरी जन्म है। अब आखिरी जन्म ये नहीं, मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं आउटवर्ड तो हम बहुत भक्ति दिखा रहे हैं कि बस मेरे से अच्छा कोई भक्त है ही नहीं है, और अंदर से बहुत गलत काम कर रहे हैं इस सेंस से। गलत काम मतलब कोई पाप कृत्य में खराब काम है, वो समझ लो आप। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी का ले लेना, तो देना नहीं, उसको निंदा करना, चुगली आते जी जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे अनर्थ हैं। अनर्थ मतलब देखिए, आप जब हम भक्ति में आते हैं तो हम अपने आप को सेव करने के लिए सबसे पहले तो झूठ बोलते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो वो चीज़ें खत्म होती है। दूसरों के प्रति दया भाव आता है कि नहीं कोई बात नहीं, भागते हैं, सहनशीलता आती है, ह्यूमिलिटी अपनाते हैं हम अपने जीवन में, है ना। ये चीज़ें हमारे अंदर आती है धीरे धीरे, है ना। और कोई बात नहीं, अगर सामने वाले ने बोल दिया तो बोल दिया, हमें नहीं बोलना। तो ये वाला, अगर भगवान ने इतना दिया तो इतने में ही संतुष्ट रहते, तो ये सारे गुण आते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं भक्ति में। ऐसा कई बार होता है जैसे सामने वाला पता है कि गलत, मतलब दूसरा गलत नहीं है, लेकिन वो प्रोवोक करता रहता है, जैसे पिन चुप होते रहते हैं, और फिर वो गुस्से में भक्त को भी कुछ बोलना पड़ जाता है बाद में, चाहे पछतावा हो, लेकिन ऐसा होता है। ऑफिस में तो बहुत होता है। जी प्रभुपाद जी ने कहा भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, बाहर जब आप जाते हो तो शेर के जैसे दहाड़ना है। प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि बाहर वालों के सामने भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलना है, प्यार से बोलना है, अगर नहीं सुने तो शेर के जैसे हमें उनको टीचिंग्स देनी है। वहाँ हमें शांत नहीं रहना, प्रभुपाद जी ने कहीं नहीं बोला ऐसा कि नहीं तो वो तो हमें खाई जाए। किससे करते हैं मैंने, जैसे मैं किसी के साथ कुछ मैंने अच्छा कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे पीठ पीछे कुछ मैंने बुरा करता है, फिर मेरे खून फूल जाता है, हो जाता है, उसी समय चैंटिंग शुरू कर दी। देखिए इस बॉडी संसार में ईर्ष्या रहेगी, ऐसा नहीं है आपको कोई ईर्ष्या नहीं रहेगी, पर जब हमें बुरा क्यों लगता है, जब हम बॉडी लेवल पे रहते हैं ना, तभी हमें बुरा लगता है। जब आप आत्मा के लेवल पे रहोगे ना, तो आपको बुरा नहीं लगता। जब हम अपने आप को बॉडी लेवल पे रखते हैं ना, तभी हमें किसी की बात से फर्क पड़ता है। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि कोई बात नहीं, मेरे कर्म ऐसे हैं, मैंने ऐसे कुछ किया होगा। आप प्रेम देने की कोशिश करो, देखना 2 बार वो आपको बुरा बोलेगा, तीसरी बार वो भी आपके पास आके बोलेगा कहाँ जाते हो आप,
प्रेम देना तो सीखना पड़े। क्यों प्रेम हम क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हमारा ईगो हमारे सामने आता है, ईगो ही हमें झुकने नहीं देता। जब प्रेम देने के लिए वो ईगो को साइड कर देंगे ना, चल हट, समझाओ अपने आप को, मन को समझाना पड़ेगा, है ना। तो वो ईगो की जो दीवार है ना, उसको हटाना होगा। और जब प्रेम से, भगवान कभी नहीं पसंद करते हम अकेले हैं, भगवान सबके साथ मिलके अगर जब हम रहते हैं ना, वो चीज भगवान पसंद करते हैं। कभी कभी अपने आप को हरा के भी जीत करके, है ना, किसी के ऊपर दया दिखा के, कॉपरेट करके भगवान देखते हैं कि मेरे लिए कितना सहन कर रहा है। क्योंकि भक्ति उसको नहीं मिल रही है ना, भक्ति आपको मिली है, आपने ये सहकर मिला है आपको, तो आपको दया दिखाना उसके बदले। कोई बात नहीं, वो मेरे साथ गलत कर रहा है, पर मेरे को फिर वो ऐसी दया को टेकन फॉर ग्रांटेड भी तो लेते हैं। माता जी ऐसा नहीं है। आप जब 4 बार प्रेम करोगी ना, 5वीं बार वो बंदा बदलेगा, उसके हृदय में भी भगवान उसके है। हृदय में आप भी, एक सही। बार कोशिश करो, ऐसा नहीं है। हमारा ईगो ही है जो हमें झुकने नहीं देता। सबके अंदर ही अच्छा और बुरा दोनों रहता है। अच्छे बुरे सब है। हम जब भक्ति में नहीं आए थे तो क्या हम किसी पे विश्वास नहीं करते थे? क्या हाँ। करते थे। और तभी तो हमने किसी ने शादी की, किसी ने मतलब कि अपना रिलेशन सबने इसी फेथ पे तो रखा हुआ है ना। और कोई पुराने कर्म का स्क्वायरिंग भी हो सकता है, स्क्वायर अप हो रहा हो। हाँ, पिछले जन्म में आपने उसको थप्पड़ मारा होगा, तभी उसने इस जन्म में आपको थप्पड़ मारा। और इतना आप लोग ग्लोरिफिकेशन सुना होगा गुरु महाराज का, उससे बढ़कर क्या है। सीता माता जी आचमन वाला आप लोगों ने बड़ा मिस कर दिया, तो मेरे को था आप जरूर आएंगी।